अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाजरीन, आप ATN न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान किफ़ायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, हालिया दिनों में जिन भी लोगों ने अपना बिजली का किराया खिदमत सेंटर के थ्रू पे किया है, उनके लिए ये एक खबर है। जिस तरह बहुत सारे लोगों की तरफ से ये इंतशार बताया गया है कि हमने खिदमत सेंटर के थ्रू अपना बिजली का किराया जो है पे किया था, मगर जब दूसरा बिल आया तो उस बिल के ऊपर भी वो पैसा जो है, रकम जो है मौजूद थी। इस तरह की बहुत सारे बातें जो हैं निकल कर आ रही है। इसके ऊपर सीनियर पत्रकार जो है, हमारे एडिटर इन चीफ चिनाब टाइम फरीद अहमद नायक साहब, उन्होंने भी एक खबर जो है आज सुबह की थी और लोगों तक पहुंचाई। उन्हीं के साथ हम फोन पर बात करेंगे कि आखिरकार पूरी खबर क्या है, क्या कुछ अपडेट है। फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फरीद साहब, जिस तरह खबर आई है आज सुबह ही आपने अपने चैनल के जरिए से लोगों तक पहुंचाई, जिस खबर में आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने जो है खिदमत सेंटर के थ्रू अपना बिल जो है पे किया था, यानी कि उसके थ्रू जो है अदा किया था, मगर उस बिल की जो है भरपाई नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को जो है वो रकम जो है दूसरे महीने भी वैसे के वैसे ही जो है उस बिल पर देखने को मिली। तो क्या कुछ पूरी तफसीलात है, थोड़ा सा बताइए, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया किफ़ायत साहब। सबसे पहले अगर आप लाइव हैं तो तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, 4 नवंबर यानी कल की तारीख में एक सर्कुलर जो है वो निकाला गया। ये निकाला गया था एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो JPDCL इलेक्ट्रिक डिवीजन डोडा है, उनकी जानिब से। इस सर्कुलर में जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमर्स है उनके लिए एक खास बात लिखी गई थी कि जो भी जुरिडिक्शन में आते हैं इलेक्ट्रिक डिवीजन JPDCL डोडा के, अगर उन्होंने अपना किराया जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर और CSCs के वसादत से पे किया है, पेमेंट्स दे दी हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी IDs पे वो क्रेडिट नहीं हुआ है, उनका ओपनिंग बैलेंस वैसे का वैसा ही शो हो रहा है, उनसे इसमें गुजारिश की गई थी कि जो कंसर्न सब डिवीजन होती है, वहाँ का जो दफ्तर होता है, जिसे सब डिविजनल ऑफिस भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर लेकिन अपने साथ वो रिकॉर्ड भी ले, और 15 नवंबर सन 2025 के बाद जो है रिकॉन्सिलेशन होगी बिल्स की जम्मू कश्मीर बैंक के साथ। ये फिलहाल सर्कुलर था जो महकमा बिजली की जानिब से जारी किया गया था, जिसके बाद मेरी बात महकमा मुतालिका के कुछ अहदेदारान से भी हुई, और इसके अलावा कुछ ऐसे कंज्यूमर्स भी आपकी नोटिस में भी आए होंगे, शायद अगर मैं दुरुस्त हूँ तो, और हमारी नोटिस में भी आए, जिनका एक क्लेम था कि हमने बिजली का बकाया किराया तो दे दिया था, लेकिन बावजूद इसके हमारा बिल जैसे का तैसा ही आ रहा है, बिजली का किराया मजीद बढ़ रहा है। जिसके बाद उन्होंने महकमा मुतालिका के दफ्तर के चक्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर बैंक के भी चक्कर काटे, और गनीमत की बात ये समझ लीजिए, या फिर ये सितम ज़रीफी की बात मैं कहूँगा, कुछ ऐसे लोग मुझसे भी रूबरू हुए जिन्होंने कहा कि जनाब, हम दफातर के चक्कर जो है काट कर थक चुके हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो किराया है वो आखिर गया तो गया कहाँ। जिस पर शायद मुतल्लिका महकमा के आला अहदेदारान तक बार बार फोन कॉल्स और लोगों की जानिब से ये बात पहुंचाई गई, जिसके बाद ये सर्कुलर जारी किया गया ताकि अवामुन नास ने जो पैसा, जो कीमती कमाई है वो दे दी है, चाहे वो खिदमत सेंटर्स के थ्रू अपना किराया देने की कोशिश की या CSCs के थ्रू, तो उसको जाना जाए कि वो अभी तक क्रेडिट क्यों नहीं हुआ है, क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है या फिर मामला कुछ और है। इस हवाले से जो है रिकॉन्सिलेशन होगी जम्मू कश्मीर बैंक के साथ। जी फरीद साहब, जिस तरह CSC की बात हम करें या खिदमत सेंटर की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि पहले ही जो है हमारे पास इस तरह की बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन आई है, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हम अपना किराया जो है अदा तो करते हैं CSC के थ्रू या खिदमत सेंटर के थ्रू, मगर उस किराए को जो है वहाँ तक नहीं पहुँचाया जाता है जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, और अगला महीना जब होता है तो हमारे सिर के ऊपर जो है एक पहाड़ टूट जाता है, जिस बिल के ऊपर जो है हमें जो है सूद के समेत
जो है अगली बार पे करना पड़ता है। तो इस तरह के मैंने कुछ लोग कंज्यूमर देखे जिन्होंने जो है मुझे बताया, कुछ एविडेंसेस भी दिए और ये कहा उन्होंने कि इस तरह का स्कैम जो है खिदमत सेंटर में और CSCs में चल रहा है। क्या ये वाकई इस तरह के जो है स्कैम्स चल रहे हैं? क्या आपकी नज़र में भी इस तरह की कुछ बातें आई है? देखिए किफायत साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि आपकी नोटिस में भी आया है, वैसे ही मेरी नोटिस में 1 या 2 केसेस ऐसे आए थे, लेकिन फिलहाल उस हवाले से तहकीक करने का मुझे कम मौका मिला, क्योंकि ये कुछ ही दिनों पहले की बात है और दोनों ने खिदमत सेंटर के थ्रू ही, CSCs का जिक्र तो मेरे साथ नहीं किया गया, खिदमत सेंटर के थ्रू अपना बिल दिया था जो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बयान दिया। हम सभी खिदमत सेंटर्स की बात नहीं कर सकते, ना ही CSCs की बात कर सकते हैं कि आखिर वजूहात क्या कुछ होंगी। कभी कभार तकनीकी मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभार जैसा आपने कहा कि मैंने प्रूफ भी देखा, तो हो सकता है कोई जानबूझकर भी कर रहा हो, ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन इसमें जाहिर सी बात है तहकीकात ही तमाम तर चीजें मंजर आम पर लाएगी और मैं यही गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर बैंक और साथ ही साथ महकमा मुतल्लका के आला ओहदेदारान से कि इस चीज की बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बेहतर रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है 15 नवंबर से पहले आप दफ्तर आ जाएं और वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि जब भी आप अपना किराया देते हैं आपको एक रसीद दी जाती है, जो कि क्योंकि बिल जो हमारे पास आता है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है और उसको काटने के लिए पूरी जगह बनी होती है, जिसमें एक जो है खुद भी जो सारिफ होता है उसके पास रहता है, तो उस पर स्टैम्प वगैरह शायद या दस्तखत वगैरह किए जाते हैं, तो वो भी साथ लेने को, और उसके अलावा कोई प्रूफ है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या जो भी है वो लेने को कहा गया है, ताकि जब वो दफ्तर में जाएं, दफ्तर के जो ओहदेदारान इसके लिए मुकर्रर किए गए हैं वो उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद जो है जब रिकॉन्सिलेशन होगी तो वहां पर तमाम तर चीजें साफ होंगी। और मुझे उम्मीद है कि मुतल्लिका महकमा जो है इन तमाम चीजों को मंजर आम पर लाकर भी अवाम-उन-नास के लिए खिदमत का मौका नहीं छोड़ेगा। वहीं अगर फरीद साहब MST की बात करें हम, तो बार बार जो है महकमे की तरफ से मैसेज आता है कि जिन भी सीआरफीन का किराया बकाया है वो जो है फौरी तौर पर अपना किराया अदा करने की कोशिश करे और MST के थ्रू जो है उसको निभाया जाए, ताकि उनको भी जो है लोड नहीं होगा। पर अगर MST की बात करें तो बहुत कम लोगों को जो है इसका बेनिफिट फ़ायदा मिलता है, तो MST को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए किफायत साहब, बात की जाए एमनेस्टी की तो मेरी नज़र में, ये अपना नज़रिया है मेरा, ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन तमाम लोगों के लिए जिनका बकाया जो है काफी अरसे से जमा होता आ रहा है, उस पर सूद पे सूद चढ़ रहा है और वो रकम जो है हजारों या फिर लाखों में तजावुज कर चुकी है। हुकूमत ने पहले भी मौका दिया, उसके बाद फिर डेट एक्सटेंड हुई, एक बार फिर से डेट एक्सटेंड हुई, ताकि जो भी शख्स किसी वजह से, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आदी हैं, जानबूझकर भी किराया नहीं दे पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो हर महीने अपना किराया अदा करते हैं, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही मुफीद चीज है कि वो जब मुतल्लिका महकमा के पास जाएंगे और इंटरेस्ट, खास तौर पर इंटरेस्ट जो उन पे आया है वो तमाम इंटरेस्ट माफ किया जाएगा, सूद के बगैर अब जो बकाया जात होंगी वही उन्हें अदा करनी पड़ेंगी। तो जाहिर सी बात है ये बेहतरीन मौका है और जो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते, वक्ती तौर गरीब आवाम, और ये मामला ही बनता है। देखिए एक बिल आपने डिले कर दिया, फिर दूसरा बिल, फिर तीसरा बिल, तो ये चीजें जो है जमा होती हैं और मैंने कहा कि हम इतने अहल नहीं है कि एक साथ इतना पैसा आएगा और फिर देंगे, तो माहाना ये किराया जो है अदा करना ही मुनासिब रहता है, ताकि ये ज्यादा बर्डन ना हमारे ऊपर पड़े। और जिनको बकाया है, जाहिर सी बात है, देखिए बिजली अगर आपने चलाई है, किराया आपका जमा हुआ है, तो आपने वो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर हुकूमत इस तरीके के फैसले नहीं करेगी। तो अगर कोई इंटरेस्ट यहाँ पर इस वक्त कम हो रहा है तो फायदा जरूर लेना चाहिए उन तमाम लोगों को, और हुकूमत को भी इसमें मजीद तौसी करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को इसमें फायदा मिला है जो कंज्यूमर्स के रिव्यू हमारे पास पहुंचे। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे दर्शकों तक जो है अपना कीमती मैसेज पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम देने के लिए।
تو یہ تھے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ فرید احمد نائک، ایڈیٹر ان چیف دا چناب ٹائم کے، جنہوں نے آج صبح ہی یہ خبر جو ہے اپنے جو درشک ہے ان تک پہنچائی تھی، اور ہم نے سوچا کہ ہم بھی جو ہے اس خبر کو صحیح طریقے سے جو ہے اپنے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جن بھی لوگوں نے اپنا کرایہ جو ہے خدمت سینٹر کے تھرو پے کیا تھا اور ان کو جو ہے اگلے مہینے وہی کرایہ پھر سے جو ہے دیکھنے کو ملا، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جو تھی آ رہی تھی بار بار۔ محکمہ بجلی کو جو ہے بار بار کنزیومر کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ ہم نے جو ہے اپنا کرایہ پے کیا ہے، مگر یہ جو ہے ہمیں بار بار بل کیوں آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے محکمہ نے دیکھی اور اس کے بعد جو ہے ایک سرکولر نکالا، جس سرکولر کے تحت انہوں نے کہا کہ اپنی جو رسید ہے وہ لائیے، اور اس کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ آخرکار کیا کچھ ہوتا ہے، اور 15 نومبر تک جو ہے ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 12 سے 27 کے درمیان جو ہے جو بل کا پیئنگ پیریڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے 15 تک جو ہے بتایا گیا ہے، تاکہ 15 کے بعد جو ہے آپ کا نیا بل جو ہے نکالا جائے گا، آپ تک پہنچایا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا جو رسید جو ڈاکومنٹس آپ یہاں سے ساتھ میں لیں گے اس چیز کو جو ہے ثبوت کے طور پر دیکھا جائے گا۔ فی الحال اس خبر کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریے۔ جن بھی لوگوں نے اپنا بل جو ہے خدمت سینٹر کے تھرو بھرا ہوگا ان لوگوں کے لیے یہ انفارمیشن ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔